आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो दोस्तों, आज यूपीएससी की जो सेल है हमारी, उसका आज लास्ट डे है। सिविल सर्वेंट कूपन कोड यूज़ करिएगा, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। ये नंबर पे कॉल करिए। बैचेस 2023-2024 के स्टार्ट हैं। और दोस्तों, हमारा जो मोटिवेशन कोर्स है, कल तक इसमें एडमिशन्स होंगे इस दामों पे, ठीक है। अभी हम 200 रुपये का दे रहे हैं। बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स है ये। परसों से प्राइस बढ़ जाएंगे। कल पहली लाइव क्लास होगी, तो ज़रूर इन कोर्स को ज्वाइन करिए। और हमने जो हिस्ट्री का मेमोरी मैजिक कोर्स निकाला है भाई, शानदार मॉडर्न हिस्ट्री की 1757 से लेकर 1947 तक डेट्स आपको याद करवाई जाएंगी। चलो, तो एस जयशंकर, देखिए एस जयशंकर पे ये मेरा तीसरा लेक्चर है, इनफैक्ट चौथा लेक्चर है। वैसे तो एस जयशंकर के बयान काफ़ी वायरल होते रहते हैं, लेकिन एक सवाल जो मुझसे काफ़ी पूछा गया कि सर क्या एस जयशंकर, कमेंट बॉक्स में भी था कि क्या इनको हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं, यही बन सकते हैं। हम इसी का जवाब ढूंढेंगे। देखिए, पहले तो आप एस जयशंकर के बारे में जानिए। इस समय ही इज़ द राइट हैंड ऑफ नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, देखिए आप मिनिस्टर्स को छोड़ दीजिए, लेकिन अगर नहीं, मिनिस्टर्स को कह रहा हूं कि मतलब अगर आप ओवरऑल देखें तो एक तरफ है अजीत डोभाल और एक तरफ है एस जयशंकर। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कमाल की है। पहले सुषमा स्वराज रही और अब एस जयशंकर। 2019 में इनको लाया गया था। आपको पता ही है ना कि एस जयशंकर का कार्यकाल बहुत ही शानदार रहा है। चाइना में बहुत समय तक एम्बेसडर रहे हैं, सेक्रेटरी रहे हैं अमेरिका में, कई इन्होंने मिशंस किए हैं और उसमें सफलता हासिल की है। अब उसका नतीजा ये रहा कि फॉरेन सेक्रेटरी बने ये, ठीक है। इनको रिटायर होना था 2015 में, मोदी जी के फेवरेट रहे हैं, लेकिन बार बार इनको एक्सटेंशन मिला। 2018 में फाइनली रिटायर हुए। फिर एक साल तक इन्होंने टाटा का जो फॉरेन ग्रुप है उसमें एज अ प्रेसिडेंट इन्होंने काम किया। दोबारा मोदी जी इनको लेके आए। 2019 में इनको बनाया गया फॉरेन मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भार इनको दिया गया। अब ये चुन के नहीं आए थे, और अगर ये चुनाव जीते तो अगर ये चुनाव लड़ते तो ये जीत नहीं पाते, ये बिल्कुल पक्की बात है। 2019 से लेकर अभी तक चीजें बदल गई हैं। पहली बात यह है कि अब एस जयशंकर की बहुत चर्चा हो रही है। उसकी रीजन भी मैं आपको बता दूं। इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में हर जगह ज्ञान की बहुत ज्यादा महत्व होता है। ज्ञानी ही रूल करते हैं, इतना आप समझ लीजिए। जिनके पास ज्ञान होता है उनकी इज्जत होती है। एक आईएएस ऑफिसर जो होता है, उसको इसलिए नहीं पूजा जाता कि बहुत पावर है, ये है, उसको इसलिए पूजा जाता है कि वो ज्ञानी है। ही हैज अ नॉलेज एंड ही हैज द स्किल्स टू एडमिनिस्ट्रेट। इतना ज्यादा मेहनत करके 4-5 साल रगड़ के, मतलब क्योंकि तैयारी तो बहुत पहले से शुरू हो जाती है, उसने आज ये पोजीशन हासिल की है। तो एस जयशंकर या कोई आईएएस ऑफिसर अगर कोई कैबिनेट में आता है ना, तो उसकी वैसे ही ख्याति बहुत ऊपर होती है। मतलब लोग उसको हाथों हाथ एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है। ग्राउंड वर्क भी आपको करना पड़ता है। हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। जैसे आप मनमोहन सिंह का केस लीजिए, इनफैक्ट एस जयशंकर का भी अगर आप केस लें, तो अगर ये चुनाव लड़ते तो शायद जनता इनको वोट नहीं देती। लेकिन अब अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो जनता इनको वोट देगी, क्योंकि 3 साल में इन्होंने वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए हैं। फॉरेन पॉलिसी को फ्रेम करने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। यही नहीं, चाइना के मुंह पे चाइना को गरियाना। चाइना बैठा हुआ है बगल में, एम्बेसडर फॉरेन मिनिस्टर बैठे वहां पे, अमेरिका को लताड़ लगाना, यूके को। इतनी मुश्किल परिस्थिति, शायद एस जयशंकर के समय ना सबसे मुश्किल परिस्थिति है। रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम रशिया को सपोर्ट करें, अमेरिका को सपोर्ट करें। हम रशिया से भी बात कर रहे हैं और अमेरिका से भी बात कर रहे हैं, और दोनों ने ही हमको एक्सेप्ट किया है। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की जीत है। अब ये पॉसिबल हुआ है इनकी वजह से। पीछे पूरी टीम काम करती है, लेकिन एस जयशंकर का बहुत बड़ा रोल है। तो ये सवाल बिल्कुल बनता है कि क्या इनको अगला प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। हम वो जरूर देखेंगे। लेकिन ये आप देख सकते हैं, एस जयशंकर की जो वाइफ है वो जापानी मूल की है। इनके 2 बच्चे हैं, ठीक है। वो जापान के, वैसे पिताजी भी के सुब्रमण्यम, वो भी बहुत बड़े डिप्लोमेट थे। तो दिल्ली में इनकी पढ़ाई हुई है, सेंट स्टीफेंस से ये पढ़े हैं। उसके बाद फिर उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस में फिर उन्होंने एमफिल की, देन पीएचडी की, देन उसके बाद 1977 में ये एज अ फॉरेन मिनिस्टर, सबसे पहले इनको सोवियत ही भेजा गया। तो बहुत अच्छा खासा इनको 40 साल का तो एक्सपीरियंस है। तो इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, आपने ये किताब पढ़ी है, वॉट यू डू इज हु यू आर। ये एक बुक समरी है और शानदार बुक समरी है। ये आपको कहां पे मिलेगी? ये आपको मिलेगी कुकू एफएम पे। देखिए, कुकू एफएम की अगर बात करें तो ये भारत का इस समय का सबसे बड़ा ऑडियो प्लेटफॉर्म है। आपको पता है कि मैं कोलैबोरेशन करता नहीं हूं, मतलब बिल्कुल भी। मेरे पास बहुत ऑफर्स आते हैं, बट कुछ काम मैं करता हूं। मतलब शायद अभी तो कुकू एफएम का ही कर रहा हूं। क्यों?
क्योंकि ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। अगर आप नॉलेज लेंगे तो मजा आएगी, आप ज्ञानी बनिए। उसका रीजन मैं बताता हूं, क्योंकि इफ यू हैव नॉलेज, अभी जैसा कि मैंने बताया, तो आप दुनिया जीत सकते हैं। और ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म जो आपको नॉलेजेबल बनाता है वो कमाल है। तो कुकू एफएम वो कर रहा है बहुत ही कम दामों पे। इनका जो सब्सक्रिप्शन है वो 199 में आपको मिलेगा। 1000+ घंटे का कंटेंट है, ढेरों ऑडियो बुक और बुक समरीज आप सुन सकते हैं। तो ये कूपन कोड SGS50 आपको यूज करना है। 450 पर रेटिंग है। ये आत्मनिर्भर मतलब मेड इन इंडिया ऐप है और ये सारी बेस्ट सेलर्स है। आमतौर पे किताब खरीदने में काफी ज्यादा पैसे लगते हैं और खत्म करने में उससे ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन यहां पे आप इसको सुन सकते हैं। ऑडियो बुक समरीज को आप सुन सकते हैं। तो करना क्या है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, उसको क्लिक करिए, सीधा आप रीडायरेक्ट होंगे प्ले स्टोर पे। ऐप को डाउनलोड करिए, कूपन कोड अप्लाई करिए और 199 में 50% ऑफ चल रहा है। 199 में इनका सब्सक्रिप्शन पाइए आप। ओके, तो अब हम बताते हैं कि क्या ये नेक्स्ट पीएम बनेंगे। अभी अगर बात करें तो नेक्स्ट पीएम की रेस में सबसे आगे कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, सबसे आगे हैं योगी। ये एक्स हो गया है, ठीक है, ये एक्चुअली थोड़ा सा लैग कर रहा है। तो योगी आदित्यनाथ इस समय रेस में सबसे आगे। इनकी बातें चल रही हैं, बीजेपी की बात कर रहा हूं। बीजेपी में बोला जा रहा है कि अगर अगले प्रधानमंत्री होंगे तो योगी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे अगर हम प्राइम मिनिस्टर्स की बात करते हैं इस समय, तो राहुल गांधी भी एक ऑप्शन है, अरविंद केजरीवाल एक ऑप्शन उभर के आए हैं, ममता बनर्जी के बारे में काफी बात चलती है, नरेंद्र मोदी तो है ही। और अगर बीजेपी की बात करें तो योगी की भी बात चल रही है कि योगी आदित्यनाथ होंगे प्रधानमंत्री। अब दूसरा पॉइंट देखिए, ऐसा नहीं है कि इससे पहले फॉरेन मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर नहीं बने हैं। बहुत सारे ऐसे, जॉर्ज कैनिंग का एग्जांपल है, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी सबसे बड़ा एग्जांपल है। 1977 में ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, बाद में प्रधानमंत्री बने। उसके बाद मेनी एग्जांपल्स, इंदिरा गांधी हो गई एंड विंस्टन चर्चिल हो गए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मिनिस्टर्स भी, जैसे जरूरी नहीं कि फॉरेन मिनिस्टर हो, आप कोई भी यूनियन मिनिस्टर हो, बन सकते हैं प्रधानमंत्री। भाई हमारे अगर बात करें तो एस चंद्रशेखर, तो नहीं सॉरी एस चंद्रशेखर नहीं, चंद्रशेखर, कंफ्यूज हो गया मैं। चंद्रशेखर जो है, देखिए जब 1989 से लेकर 1991 तक जब अनस्टेबिलिटी का पीरियड था, मतलब पहले वीपी सिंह आए भाई, फिर उसके बाद सपोर्ट खींच लिया, ठीक है, यहाँ पे बीजेपी ने, देन उसके बाद चंद्रशेखर की सरकार बनी। आपको एक बात बता दो कि चंद्रशेखर से जैसा प्रधानमंत्री भारत में हुआ नहीं है, और बहुत ही ईमानदार, बहुत ही शानदार प्रधानमंत्री थे। मुलायम सिंह यादव और जितने भी आज आप देख रहे हैं ना नेता, वो सब गुरु मानते थे इनको। तो चंद्रशेखर जो है वो आज तक कभी भी मिनिस्टर नहीं बने, लेकिन जब बने तो सीधा प्रधानमंत्री ही बने। आप नरेंद्र मोदी का एग्जांपल देख लीजिए, चीफ मिनिस्टर है गुजरात के, कोई यूनियन मिनिस्टर नहीं थे, सीधा प्रधानमंत्री बने। अब बात यह है कि क्या एस जयशंकर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। होता क्या है, जैसे जब मनमोहन सिंह चुनाव लड़े, नहीं जीत के आए, क्योंकि देखिए ग्राउंड वर्क जब तक जनता आपको देखेगी नहीं, तब तक मजा नहीं आएगा। जनता को पता है कि आप बहुत एजुकेटेड हो, आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो, लेकिन वो कम को पता है। जैसे मनमोहन सिंह का इकोनॉमी में काम बहुत बड़ा है, बहुत ही शानदार प्रधानमंत्री रहे, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया एवर हैड। उनका काम बहुत बड़ा है, लेकिन वो हर किसी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो ही डील्स विद द इकोनॉमी। पीएचडी है यार, डायरेक्टोरेट है उनके पास, वो इकोनॉमी है, वो बहुत ही कम लोगों को, 10 से 15% लोगों को समझ में आएगा, लेकिन वोट तो आम जनता करती है। तो जब तक आपको ग्राउंड वर्क नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। तो इसीलिए मनमोहन सिंह कभी चुनाव जीते ही नहीं लोकसभा का, वो हमेशा राज्यसभा से चुन के आए। और यही इंटेलेक्चुअल्स के साथ दिक्कत रहती है ना, जो बहुत ही हाईली एजुकेटेड होता है वो ज्यादातर लोग पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं, मुझे पता नहीं क्यों। आना चाहिए ऐसे लोगों को, और जब वो आते हैं ना तो उनको वोट नहीं मिलते हैं, ऐसा नहीं, एक्सेप्शंस हैं, कम मिलते हैं। एस जयशंकर के साथ भी यही हुआ, मतलब वो चुनाव तो नहीं लड़े, लेकिन वो राज्यसभा से चुन के आए। लेकिन ये बिल्कुल सही कि अगर अभी वो चुनाव लड़े तो वो जीतेंगे, वो 110% जीतेंगे। अभी 2024 के लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं, तो जब वो चुनाव लड़ेंगे तो जीत के आएंगे, क्योंकि जो उनकी छवि है ना वो बहुत ऊपर है। आप ये समझिए कि इस समय एस जयशंकर घर घर का नाम हो गए हैं, हर वक्त वो न्यूज में रहते हैं अपने शानदार, अपनी पॉलिसीज की वजह से और शानदार रिप्लाईज की वजह से। रोस्ट कर देते हैं वो, समझ लीजिए, अगले इंसान को रोस्ट कर देते हैं, डिप्लोमैट्स को रोस्ट कर देते हैं एकदम। तो
प्राइम मिनिस्टर की रेस में वैसे तो ये नहीं है, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है। एस जयशंकर, और ये बहुत अच्छा भी रहेगा भारत के लिए अगर एस जयशंकर जैसा इंसान जो है वो भारत का प्रधानमंत्री बने। इट वुड बी ग्रेट, क्योंकि भाई इंटेलेक्चुअल है, इनके पास सारी क्वालिफिकेशंस है, इज वेरी वेरी एजुकेटेड। मोदी जी ने तो बोल ही दिया कि अगले इसके बाद मतलब शायद वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, मतलब उन्होंने इंडिकेशन दिया है। तो नेक्स्ट पीएम की जहां तक बात करते हैं, हो सकता है कि इनका नाम नहीं है। जैसे 2004 में जब कांग्रेस जीती थी तो सोनिया गांधी कोई सब बोल रहे थे यही प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन बने मनमोहन सिंह। तो माइट बी पॉसिबल कि एस जयशंकर के साथ भी ऐसा हो सकता है। ये सारी की सारी कैपेबिलिटीज इनके पास है, वो स्किल इनके पास है, मैनेजमेंट करने की चीज इनके पास है। लेकिन बात वो है ना कि कई बार ऐसे लोग जैसे अब नरेंद्र मोदी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, या इंदिरा गांधी हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, ग्राउंड वर्क इनका बहुत ही शानदार रहता है, बहुत ही तगड़ा रहता है, ग्राउंड पे पकड़ बहुत ही जबरदस्त रहती है। कई बार आपको ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होता है। सिविल सर्वेंट्स के साथ एक दिक्कत रहती है कि बहुत ज्यादा प्रोसीजर से फॉलो करते, बहुत ज्यादा प्रोसीजर तरीके से चलता है, हालांकि उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि ग्राउंड वर्क उनसे ज्यादा किसी को नहीं पता है। लेकिन कई बार ये बाधा भी बन जाता है डेवलपमेंट में। जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट याद है ना कि अगर ब्यूरोक्रेट्स नहीं होते, हालांकि उस समय तो रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही बहुत ज्यादा थी, अब तो उतनी नहीं है, लेकिन अगर ब्यूरोक्रेट्स मेरे रास्ते में नहीं आते तो आज मैं भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया होता। ठीक है, ये भी एक है। लेकिन हां, हम इस पॉसिबिलिटी को नहीं नकार सकते कि एस जयशंकर बिल्कुल इस रेस में है, एंड ही माइट बी द नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, माइट बी, नॉट श्योर। तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे, अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। कोर्स को जरूर अवेल करिएगा। थैंक यू सो मच।